Hello everyone, this is Serat. Welcome back to the channel. So now we are going to start the new chapter quadratic equation. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि quadratic equations होती क्या है. What is quadratic equation? So अगर कोई भी equation है आपके पास वो इस फॉर्म में है तो वो एक quadratic equation होगी. कोई भी equation इस फॉर्म में होगी तो वो quadratic equation होगी. जिसमें a, b एंड c आर रियल नंबर, जिसमें a, b एंड c ये तीनों रियल नंबर्स होंगे, लेकिन जो a है इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी. अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं 7x² प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में देखना चाहूँ तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे x² के साथ है a, तो यहाँ पे x² के साथ 7 है, मतलब कि यहाँ पे a की वैल्यू 7 होगी. ऐसे ही b के साथ यहाँ पे x है, इधर x के साथ 3 है, तो मैं कह सकती हूँ कि b की वैल्यू 3 होगी. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 12 होगी एंड इक्वल टू 0 तो है ही. सो मैं कह सकती हूँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्योंकि ये इस फॉर्म में है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन यहाँ पे 7 की प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 होगा तो 0 इंटू x² तो 0 ही हो जाएगा, मतलब कि ये पूरी टर्म ही कट हो जाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. सो मतलब अगर मैं लूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू को 0 रख दूं तो क्या होगा, 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे ये 0 है जो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि अगर कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगा, मतलब कि ये पूरी टर्म ही कैंसिल हो जाएगी. तो हमारे पास क्या रहेगा, bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बनेगी हमारे पास जब x की पावर स्क्वायर में होगी, मतलब कि x की पावर 2 होगी, तभी वो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. अगर ये तो होगी हमारी लीनियर इक्वेशन. अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब उसकी x की पावर हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तभी जो जाकर वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ 8x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो क्या ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है या नहीं. सो देख सकते हैं कि x² भी है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी है 7, लेकिन हमारे पास x वाली टर्म नहीं है. तो मैं कह सकती हूँ कि ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर तो 2 है. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. सो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ कि ये होगा 8x² प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. मतलब कि अगर यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है तो मतलब कि x के साथ 0 है, लेकिन x वाली टर्म तो है. अगर वो 0 है तब भी वो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. सो एक और एग्जांपल लेती हूँ 12x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी 0 है, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर कांस्टेंट टर्म भी हमारी 0 है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. बस आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट x² के साथ जो टर्म है, जो नंबर है, अगर वो 0 है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. अगर x वाली टर्म के साथ 0 है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन अगर x² के साथ 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. सो मतलब कि यहाँ पे a जो कि x² के साथ होता है, मतलब कि अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. सो यहाँ पे 3x³ प्लस 7x² प्लस 9x इज इक्वल टू 0. अगर मैं आपको बोलूँ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 3, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है 2. सो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक देखूँ, इसको ना लूँ, तो अब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है. सो अगर जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती है. अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक
इक्वेशंस होती हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती हैं। सो अगर ऐसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे 12x + 7 = 0। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होगी। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो अब रूट्स क्या होते हैं? आपके पास आएगा कि फाइंड आउट करो इसके रूट्स। हमने इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। सो जब आपके पास आ जाए कि फाइंड आउट द रूट्स, तो मतलब कि आपको कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि आपको बस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको, मतलब कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करते ही इक्वेशन 0 आ जाए। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है x² - 3x - 10 = 0। सो हमारे पास ये एक इक्वेशन है एंड इन्होंने कहा है 5 इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इस इक्वेशन का 5 है जो रूट है, मतलब कि x की वैल्यू है जो 5 है। सो इसको हम पुट करके देखते हैं। ये है x² - 3x - 10 = 0। सो x की वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि x इसका रूट है। सो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -3 एंड 5 - 10 = 0। सो 5 5 = 25 -5 3 = 15 - 10 = 0। सो 25 इधर -15 इधर -10, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो 25 लेकिन साइन रहेगा माइनस का = 0। सो 25 - 25 0 आ गया, मतलब कि ये जो 5 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करते ही इक्वेशन 0 हो जाए। सो उसे हम रूट कहते हैं, x की वैल्यू को ही हम रूट कहते हैं। सो अब आपको पता चल गया कि रूट्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द रूट्स, मतलब कि रूट्स को निकालना। आपको पता चल गया रूट्स क्या होते हैं। रूट होते हैं x की वैल्यू। अगर आपको बोल दिया जाए कि हमने रूट्स को निकालना है, आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसमें से रूट को निकालना है, मतलब कि x की वैल्यू को निकालना है, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं फैक्टराइजेशन, जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। तो इसको सीखेंगे हम। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x² + 7x - 9 = 0। सो अगर आपके पास ये इक्वेशन है, इसको हमने करना है मिडल टर्म स्प्लिट। तो कैसे करेंगे? हमारे पास मिडल टर्म क्या है? 7x। सो इसको हमने स्प्लिट करना है, क्योंकि हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। सो इसको कैसे करेंगे? सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक चीज देखनी है कि हमने देखना है पहला नंबर एंड लास्ट वाला नंबर। सो पहला नंबर क्या है? 2 एंड लास्ट वाला नंबर है 9। हमने पहले नंबर को एंड लास्ट वाले नंबर को कर देना है मल्टीप्लाई। सो 9 को 2 से करेंगे, ये हो गया 18। सो अब हमने ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले नंबर एंड लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके 18 आया है। तो कोई ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आए एंड अगर हम प्लस या माइनस करें तो 7 आए। हमने देखना है कि ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आए एंड प्लस माइनस करके 7 आए। सो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम 18 के फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। सो 18 के फैक्टर्स होंगे, ये हो गया 2 पे 9 3 एंड 1। सो ये हमारे पास नंबर्स आए हैं। हमने कोई ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे हमारे वो दोनों नंबर्स मिल जाए। सो अगर मैं यहाँ पे 3 का पेयर बनाऊं, मतलब कि 3 × 3 का अलग पेयर बनाऊं एंड जो 2 है उसका अलग बना दूं। सो 3 3 हो गया 9 × 2। सो मैंने 3 के पेयर्स बना लिए एंड 2 को अलग ले लिया। तो अब हमारे पास कौन से नंबर आए हैं? अब हमारे पास 9 एंड 2 आया है। सो ये ऐसे नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके 18 आएगा एंड अगर 9 में से 2 को माइनस करें तो 7 आएगा। मतलब यही दो नंबर्स हुए हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करके 18 आया एंड 9 में से 2 को माइनस करके 7 आया। सो इन दोनों नंबर्स को हमने इसमें करना है पुट। तो कैसे करेंगे? हमने 7x की प्लेस पे इनको पुट करना है। सो 2x² तो एज इट इज ही रहेगा। सो इधर प्लस का साइन है तो प्लस
अब हम क्या करेंगे, अब हम 7x की प्लेस पे 9 एंड 2 को लिखेंगे। सो कैसे, ये हो जाएगा 9x माइनस 2x। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस इसलिए लिया है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तभी तो 9 माइनस 2 7 होगा, इसलिए मैंने माइनस लिया है। सो माइनस 9 एज इट इज एंड इक्वल टू 0। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, हमने इन दोनों में से एंड इन दोनों में से लेना है कॉमन। सो पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा एंड अंदर रह जाएगा 2x प्लस 9। सो अब इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो हम माइनस को कॉमन लेंगे, मतलब कि -1। सो ये हो गया 2x एंड अगर हम ब्रैकेट लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, अगर ये माइनस का है तो +9 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो हमने इस पूरे में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से इस पूरे में से कॉमन क्या है, कॉमन है 2x प्लस 9, ये हमने ले लिया एक बार क्योंकि ये कॉमन है। सो बचा है x माइनस 1, इसको मैंने ले लिया अलग से। सो अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तभी तो हमारी x की वैल्यू आएगी, मतलब हमने 2x प्लस 9 को 0 के इक्वल लेना है एंड x माइनस 1 को 0 के इक्वल लेना है। सो लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो अब देखो 2x इक्वल हो जाएगा -9 क्योंकि यहाँ पे +9 है, उधर जाके -9 हो जाएगा। सो x इक्वल आ जाएगा -9/2 क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड आ जाएगा। सो ये रही हमारी x की वैल्यू। सो ये तो है हमारा एक रूट, x की वैल्यू मतलब कि रूट है हमारा। सो सेकंड में से लेंगे, x इक्वल हो जाएगा, इधर +1 है उधर जाके, इधर -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आई है -9/2 एंड 1। सो मतलब कि ये हमारे रूट्स हैं किसके, इस इक्वेशन के हमारे ये रूट्स हैं। सो ऐसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से रूट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड हमने इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, मतलब कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किया था, अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक मेथड से करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac/2a। सो यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे a क्या है, इस इक्वेशन में a क्या होगा, जो x² के साथ होगा, मतलब इस इक्वेशन में x² के साथ क्या है 2, तो हमारा a होगा 2। ऐसे ही जो x के साथ होता है वो होता है b। सो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है 7, सो हमारा b होगा 7 एंड c होता है हमारे कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -9। सो अब हमारे पास a b एंड c तीनों आ गए। अब हम इसे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। सो पुट करते हैं। सो ये हो गया x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac/2a। सो यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा -b, तो हमारा b क्या है 7 लेकिन -b एंड प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है b²। सो हमारे पास b क्या है 7, मतलब कि 7 का स्क्वायर -4 एंड a है हमारे पास 2, c है हमारे पास -9/2 एंड a है हमारे पास 2। सो हमने इनकी वैल्यूज को यहाँ पे कर दिया पुट। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। सो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस है जो प्लस हो जाएगा, मतलब कि प्लस का साइन आएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। सो ये हो जाएगा 72 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। सो आगे देखो यहाँ पे क्या होगा,
अब ये -7 प्लस माइनस अंडर रूट में इनको हम करेंगे प्लस, सो ये हो जाएगा 49 प्लस 72 11 7 8 9 10 11 एंड 12। सो ये हो गया 121 अपॉन में 4। सो आगे हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 121 अपॉन 4 था, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस 121 अंडर रूट में है। अगर हम रूट से बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, तो इसको जब हम रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11। सो मैं लिख सकती हूँ 11 अपॉन 4। सो अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या मतलब है, प्लस माइनस मतलब एक बार हम इसे प्लस करेंगे एंड एक बार इसे हम माइनस करेंगे। सो पहले हम करेंगे प्लस, ये हो जाएगा -7 प्लस 11 अपॉन 4 एंड -7 माइनस 11 अपॉन 4, क्योंकि x की दो वैल्यूज होती हैं हमारे पास। सो ये हो जाएगा माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, सो 11 माइनस करेंगे 8 9 10 11, सो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4, ये हो गया 1। सो मतलब कि x की वैल्यू एक आई है हमारे पास 1 एंड सेकंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये हो जाएगा 11 प्लस 7, सो 11 प्लस 7 हो जाएगा 18। ऑल्सो साइन रहेगा बड़े के साथ क्या था माइनस का, अपॉन में 4, 2 के टेबल से कैंसिल होगा 2 पे एंड 9 पे। सो x की वैल्यू आई है हमारे पास 9 -9 अपॉन 2। सो ये दोनों हमारे हैं रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स है हमारे पास ये दोनों, एंड हमने इसे निकाला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। तो अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो पॉसिबल रूट्स आते हैं, मतलब कि x की दो वैल्यूज होती हैं, हमने पहले भी देखा था। सो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि उन रूट्स की जो नेचर है वो कैसा होगा, वो रूट्स कैसे होंगे। सो इसे देखेंगे पहले होगा नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी ही नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं होगी x की। सो अगला है टू रियल्स डिस्टेंट रूट्स, मतलब कि दो जो रियल रूट्स की जो x की वैल्यूज होंगी वो अलग अलग आएंगी, मतलब कि अगर एक x की वैल्यू 2 है तो दूसरे की 3 होगी 4 होगी, लेकिन 2 नहीं होगी, मतलब दोनों की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो वो होगा टू रियल्स डिस्टिंक्ट रूट्स। सो नेक्स्ट है टू इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वल एंड रियल रूट्स का मतलब जो x की दोनों वैल्यूज आएंगी उनकी वैल्यूज सेम होगी, मतलब अगर एक x की वैल्यू 1 है सो सेकंड की भी 1 होगी, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो वो कैसा उसका नेचर होगा, उसका नेचर होगा टू इक्वल्स रियल रूट्स का। जब यहाँ पे इक्वल और रियल रूट्स आ गए तो मतलब कि उनकी वैल्यू सेम होगी। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग होगी। अगर नो रियल रूट्स तो मतलब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। सो इसकी एग्जांपल से हम देखते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। सो इसके लिए होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d = b² - 4ac। सो ये हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। सो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है। सो फर्स्ट की एग्जांपल लेंगे, मतलब कि टू इक्वल्स रियल रूट्स की एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन है x² - 6x + 9 = 0। सो ये एक एग्जांपल होगी टू इक्वल्स रियल रूट्स की, तो इसे सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। सो ये फॉर्मूला है। अब हमें पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है ax² + bx + c = 0। सो जो x² के साथ होता है वो होता है हमारा a, मतलब कि यहाँ पे 1 होगा, एंड b होता है जो हमारे पास x के साथ होता है, तो यहाँ पे क्या है -6, एंड c होता है जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब कि होगी 9। सो इसको हम इस वैल्यूज में पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज को। सो फॉर्मूला है d = b² - 4ac। सो b क्या है हमारा -6, सो -6 का स्क्वायर -4 एंड a है 1, c है 9। सो इसे सॉल्व करेंगे, 6 × 6 = 36 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर माइनस एंड 9 × 4 हो जाएगा हमारे पास 36।
सो अब देखो 36 माइनस 36 होगा 0। मतलब कि अब हम इसको चेक करेंगे इसकी वैल्यू को 0, तो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, तभी हमें पता चलेगा कि इसके जो रूट्स है वो कौन से हैं। तब हम फाइंड आउट करेंगे कि रूट्स का नेचर कैसा है। सो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो हमें पता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए पहले हम आगे वाला नंबर देखते हैं, देन पीछे वाला देखते हैं, उन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। सो आगे है 1 एंड पीछे है 9। सो 1 इंटू 9 क्या होगा, 9 होगा। सो मतलब कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 9 आए, अगर प्लस या माइनस करें तो 6 आए। सो ऐसे नंबर कैसे होंगे, पहले हम 9 का जो हमने मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया है उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। सो ये हो जाएगा 3 पे 3, 3 एंड 1। सो हमारे पास नंबर आए हैं 3 एंड 3। सो अगर हम देखें 3 इंटू 3 होता है 9 एंड 3 प्लस 3 होता है 6। सो 3 हमारा ये नंबर है। सो इसको दोनों को हमने पुट करना है यहाँ पे, जो मिडल टर्म है माइनस 6x की प्लेस पे। तो पुट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा 3x एंड माइनस 3x। मैंने फिर से माइनस इसलिए लिया क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो माइनस 3x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 6x। सो प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों में से लेना है कॉमन। सो इनमें से कॉमन होगा x एंड अंदर रह जाएगा x माइनस 3 एंड इन दोनों में से कॉमन होगा 3 एंड अंदर रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 है सो माइनस 3 हो जाएगा एंड x इधर ब्रैकेट में जब हम सॉल्व करते हैं, मतलब कि जब कोई वैल्यू ब्रैकेट में होती है तो उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एंड 9 में से 3 गए तो क्या रहेगा 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है x माइनस 3 एंड x माइनस 3। सो इनको हम इक्वल रखेंगे 0 के। सो x इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड x इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब कि दोनों वैल्यूज हमारी सेम आई हैं। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल 2 इक्वल्स रियल रूट्स की। ये एक एग्जाम्पल है क्योंकि इसके दोनों रूट्स की जो वैल्यू आई है वो सेम आई है। सो अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, हमारे पास इक्वेशन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो ये है हमारे पास इक्वेशन। तो पहले हम इसे करेंगे चेक एंड देन नेचर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे कि ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। सो चेक करेंगे। सो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो जो x स्क्वायर के साथ होता है वो होता है a, मतलब कि हमारा a है 7। जो x के साथ होता है वो होता है हमारा b, मतलब कि ये है 2 एंड c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, मतलब कि कांस्टेंट टर्म है हमारे पास माइनस 3। सो इसको इस फॉर्मूले में हम करेंगे पुट। सो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि b है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 4 एंड a है 7, c है माइनस 3। सो इसे करेंगे सॉल्व, 2 2 ज़ा 4 माइनस 7 4 ज़ा 28। यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सो 7 4 ज़ा 28 को अगेन 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 24। सो 2 6 7 8, सो ये हो गया 84। सो इसको करेंगे हम प्लस, 84 में 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 88। सो बस आपको याद रखना है, अगर कोई वैल्यू आती है इस फॉर्मूले में पुट करने से 0 से बड़ी, तब आप समझ जाना कि वो उसका नेचर होगा 2 रियल एंड डिस्टेंट रूट्स। मतलब कि अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उसका नेचर होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का नेचर होगा। ऐसे हम इसे सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे सॉल्व करना हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, अगर आपको कहा है कि रूट्स भी निकालो तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी करोगे। अगर कोई वैल्यू आती है 0 से छोटी, मतलब कि नेगेटिव में अगर आपके पास कोई वैल्यू आती है तो आप समझ जाने कि उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है 0 से छोटी आती है तो वो होगा रियल, नो रियल रूट्स होगा। अगर वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वो होगा रियल से डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर दोनों ही वैल्यू x की इक्वल आती है
मतलब कि 0 के इक्वल होगी तो वो हो गए 2 इक्वल्स रियल रूट। सो ये था हमारी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल मूव टू दी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन।